हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है एसएम सिसोदिया। आप देख रहे हैं मेरा चैनल। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज हम बात करने वाले ड्रामा सीरियल मन्नत मुराद के बारे में। दोस्तों, किस्त की बात हम बाद में करेंगे, 8वीं किस्त आ जाए, लेकिन उससे पहले मैं जो है मन्नत मुराद के बारे में जो बातें हो रही है, मैं भी कुछ बड़े बड़े जो रिव्यूअर्स है, चैनल से, उन्हें फॉलो करता हूँ कि अपनी जो मुझ में जो कमियाँ है वो इम्प्रूव कर सकूँ। इस ड्रामे के बारे में मैंने बहुत सारे ऐसे रिव्यू नेगेटिव्स और बड़े बड़े चैनल्स दे रहे हैं कि ड्रामा ठीक नहीं है, इसकी कास्टिंग ठीक नहीं है, डायरेक्शन ठीक नहीं हुआ। और वही चैनल्स दूसरी तरफ कुछ ऐसे ड्रामास भी है कि जो मैं कहूँगा वाहियात है, लेकिन वो उनको पसंद आ रहा है। हर चैनल की बात कर रहा हूँ मैं, किसी एक चैनल की बात नहीं कर रहा। हर दूसरा या तीसरा जो चैनल है वो ये कर रहा है। आई डोंट नो मन्नत मुराद से उन लोगों को क्या प्रॉब्लम हो गई है। मुझे ठीक लग रहा है दोस्तों, ऑनेस्टली। जो प्रॉब्लम्स वो गिनवा रहे हैं, मुझे वो प्रॉब्लम्स लग ही नहीं रही। सीरियसली, अगर मैं गलत हूँ तो मुझे प्लीज़ कमेंट कीजिए। आप बेहतर जानते हैं, क्योंकि जो है मैं चाहता हूँ जो पाकिस्तान से स्पेशल, कि वो वहाँ के हालात बेहतर जानते हैं। मुझे लगता है कि यार मन्नत मुराद, बात वही आ जाती है कि इकरा अजीज़ की वजह से चल रहा है, लोग ये कह रहे हैं। अच्छा, फिर इकरा अजीज़ की वजह से अगर चल रहा है तो एक हसीना थी, या क्या एक थी लैला, वो ड्रामा क्यों नहीं चला? फिर उसमें भी तो इकरा अजीज़ थी। यूट्यूब पे वो इतना नहीं चला, हम सब जानते हैं। अजीबोगरीब कुछ बातें हो रही है मन्नत मुराद के बारे में दोस्तों, के कुछ भी कह रहे हैं लोग, कह रहे केमिस्ट्री नहीं बन रही, फिजिक्स नहीं बन रही, सब ब्ला ब्ला, ये नहीं बन रहा वो। अरे भाई, तुम ड्रामा देख रहे हो, तुम्हें पता नहीं चल रहा कि ड्रामा में क्या हो रहा है? जिस बेस पे वो कह रहे हैं कि ड्रामा ठीक नहीं है, मैं कह रहा हूँ कि वो बेस आप कहाँ से खोद के लेकर आए? आप अपने दिमाग की बातें वहाँ पर लगा रहे हैं। मुझे कुछ समझ नहीं आया। बड़े बड़े चैनल से दोस्तों, हो सकता है कि वो सही कह रहे हो, मैं गलत कह रहा हूँ, लेकिन मैं आपसे आपकी राय जानना चाहता हूँ इस बारे में। आप कमेंट कीजिए, खासकर पाकिस्तानियों से, कि यार क्या हो रहा है इस ड्रामा के साथ। मुझे ठीक लग रहा है ऑनेस्टली। अच्छा, उनके सारे एतराज़ात लेते हैं। स्क्रिप्ट समझ नहीं आ रही, वो कह रहे हैं। मैं कह रहा हूँ कि इतनी अच्छी तो स्क्रिप्ट है। एक लड़का है, एक लड़की है, उनको शादी करनी है, माँ और भाई को मनाया जा रहा है। इसमें ना समझने जैसा क्या है जो समझ नहीं आ रहा उन्हें? फर्स्ट, मन्नत और मुराद की स्क्रिप्ट समझ नहीं। अरे मैं कह रहा हूँ कि आपको क्या समझ नहीं आ रहा है? सीधी तो बात कर रहे हैं ड्रामा में, कह रहे हैं कि कभी कभी जो है कॉमेडी हो रही है, समझ नहीं आ रहा। ये दूसरा उनका एतराज़ात है कि कॉमेडी हो रही है, फिर अचानक से इमोशनल हो जाता है, सीन कुछ समझ नहीं आता। मैं कहता हूँ भाई, आपने क्या कभी इस तरह के ड्रामास नहीं देखे? आपने रिव्यू नहीं किया इनके ड्रामास का, ऐसे ड्रामास का? और ये वही लोग हैं जिनको द हीरो इतना पसंद आ रहा था। यही लोग थे, बड़ी बड़ी तारीफ़ें कर रहे थे, द हीरो। कुछ नहीं था उस ड्रामा में। उसकी कॉमेडी भी ठीक लग रही थी, उसके इमोशंस भी ठीक लग रहे थे। इतना बढ़िया ड्रामा, इतना मैं कह रहा हूँ मेंटेन करके चल रहे कॉमेडी और इमोशन को, इमोशनल सीन्स को। मैंने पहले भी बात की आपसे कि समझ ऐसे आपकी फीलिंग को तुरंत बदल देता है वो सामने वाला सीन जब भी आता है। इतनी अच्छे से एग्जीक्यूट किया हुआ है। कह रहे समझ नहीं आ रहा, अजीब कुछ। अच्छा, हीरो बड़ी अच्छे से समझ आ रहा, सुकून अच्छे से समझ आ रहा था इन लोगों को। सभी की बात कर रहा हूँ, सभी की दोस्तों, क्योंकि मैंने जो है देखे, सबके रिव्यूज़ देखे। जो बड़े 4 पाकिस्तानी चैनल्स है ना, यू करके आते हैं चैनल्स, यूट्यूब चैनल्स जो रिव्यू करते हैं ड्रामास का। अजीब कुछ कि क्या बोल रहे हैं ये लोग। अच्छा, एक और एतराज़ जो उन्होंने लिया, जो मुझे ठीक नहीं लगा, बिल्कुल ठीक नहीं लगा, वो कहते कि ये एक्टिंग बड़ी अंडर है। अच्छा, एक्टिंग अंडर है, वो सुकून का ओवर एक्टर आपको ठीक लग रहा है? उसकी तो बात भी नहीं की दोस्तों, उसकी सिर्फ आंखों की बात की है कुछ लोगों ने। मुझे बड़ा डिसअपॉइंटमेंट हुआ वहाँ पर कि आप इतने बड़े बड़े चैनल से
सिर्फ आंखों की बात हो रही है, बड़ा प्यारा कंजी आंखों वाला लड़का, उसको एक्टिंग के नाम पे 0, ऑनेस्टली 0। वो आपको अच्छा लग रहा है? तन्हा जौहर की एक्टिंग बेकार है। कुछ लोगों ने तो यहाँ तक कह दिया, नहीं जज रहे, समझ नहीं आ रहा वो किस तरह की एक्टिंग कर। अरे उस इतना बंदा अच्छी एक्टिंग कर रहा है, पता है। अच्छा, मुझे लगता है इनको तन्हा जौहर से कुछ मतलब प्रॉब्लम हो रही है इन चैनल्स को, मुझे ऐसा लगता है पर्सनली। जितने रिव्यूज़ मैंने देखे वो यही कह रहे, इकरा अजीज़ ठीक है, डायरेक्शन ठीक है, लेकिन तन्हा जौहर से थोड़ी बहुत मतलब नहीं अच्छी से हो रही है उनसे। मैं कह रहा हूँ बंदा इतनी अच्छी एक्टिंग कर रहा है और आपको क्या चाहिए? इतनी बढ़िया तो वो एक्टिंग है। सुकून का रिव्यू किया उन्हीं चैनल्स ने, उस कंजी आंखों जिसने ओवर एक्टिंग के सारे रिकॉर्ड तोड़े, एक बंदे ने नहीं कहा कि ओवर एक्टिंग कर रहा है। तन्हा जौहर की एक्टिंग ओवर हो गई, वाह। अजीब कुछ मतलब प्रॉब्लम क्या है मुझे समझ नहीं आ रहा। मुझे लगता है इनको तन्हा जौहर से कोई प्रॉब्लम है क्योंकि मतलब पता नहीं क्या, ये मतलब साइड रोल में थे, फिर मेन में आ गए अचानक से, लगता है आंखों में खटकने लगे। अब वो कहते हैं ना कि जो बंदा मतलब पीछे से ऊपर आता है तो लोगों की आंखों में आता है। तो शायद प्रॉब्लम मन्नत मुराद नहीं है, प्रॉब्लम जो है वो हीरो है कि इसको क्यों ले लिया है इतने बढ़िया ड्रामा में, मुझे ऐसा लग रहा है पर्सनली। क्योंकि जो वो सारे वो एतराज़ जो भी उठा रहे हैं, मुझे सर पैर बिना। अच्छा, एक एतराज़ उठा रहे हैं कि केमिस्ट्री नहीं बन रही, फिजिक्स नहीं बन रही दोनों के बीच, कोई लव मूवमेंट नहीं है। मैं कह रहा हूँ आप अंधे थे। बाली वाला जो सीन आया सबसे पहले, उसके बाद वो जो चेस करता है कैफ़े में देखने के बाद, आपको पता नहीं चल रहा कि कितनी बढ़िया केमिस्ट्री। इससे बढ़िया और क्या दिखाए डायरेक्टर, मुझे बताया। इससे बढ़िया कोई और चीज़ हो सकती है? ये उससे तो बहुत ज़्यादा बेहतर है कि हीरोइन को देख के यूँ आंखें फाड़ दिए, किसी और की मंगेतर के साथ रोमांस करना। ये केमिस्ट्री चाहिए आपको? इतनी बढ़िया केमिस्ट्री दिखाई जा रही, कह रहे केमिस्ट्री नहीं ठीक है। अच्छा, कहते हैं कि वो रो क्यों रही है, और ये बड़े बड़े नाम है दोस्तों, कह रहे कि रो क्यों रही है। आपको नहीं पता वो क्यों रो रही है? वो कहते हैं कि तन्हा जौहर का जो कैरेक्टर है मन्नत क्यों रो रही है मुराद के लिए, मुराद में ऐसा है क्या? दोस्तों, अगर आप वो सीन देखें आपको पता चल जाता है, भाई ने मन्नत को डांटा। मन्नत इसलिए रो रही थी कि भाई ने उसे डांटा, वो इसलिए नहीं रो रही थी कि वो जो है मतलब मुराद से दूर हो जाएगी। मुराद उसे पसंद है। मुराद कभी उसने ये नहीं कहा कि मुझे मुराद से मोहब्बत हो गई। वो कहते मुझे तुम पसंद हो। और हमें वो पसंद कब दिख गई थी? तब जब वो उसके रूम में घुसा था, और तभी केमिस्ट्री बन गई थी उन दोनों की। उसे वो अच्छा लगा था। फिर जब वो मुराद को तो मोहब्बत थी, उसे वो अच्छा लगा था। मैंने आपसे कहा भी था कि अच्छा तो लगता है, शादी करनी ना करनी 2 नंबर की बात है। मोहब्बत की कभी बात हुई ही नहीं इस सीरियल में कि मन्नत को मोहब्बत हो जाएगी। मोहब्बत मुराद को है मन्नत से, मन्नत को अच्छा लगता है, उसने देखा है तो उसे अच्छा लग रहा है, और इसीलिए उसने कहा कि ठीक है नंबर देने में क्या हर्ज है। उसने नंबर दिया, उसने फ़ोन किया। मोहब्बत की तो बात ही नहीं हुई। तो कहते हैं कि मोहब्बत के कोई सीन ही नहीं, इजहार मोहब्बत तो हुआ ही नहीं। अरे भाई, क्या सिर्फ मोहब्बत में ही शादियाँ होती है? क्या किसी लड़के को किसी लड़की कोई लड़का पसंद आ जाए तो वो उसे ये नहीं कह सकती कि मेरे घर रिश्ता भेजो? क्या मोहब्बत के बाद ही वो स्टेप आएगा? डायरेक्टर या राइटर्स ने ऐसा कभी दिखाया ही नहीं जो चीज़ वो बोल रहे हैं कि मोहब्बत हुई ही नहीं तो ये रो क्यों रही है। अरे भाई, वो रो इसलिए रही है क्योंकि उसके भाई ने उसे डांटा है, साफ तो पता चल रहा है। बाकी वो अगर वो मुराद के लिए रो रही होती तो फिर वो ऐसे रोती, वो ये कहती कि मैं तुम्हारे लिए अपने भाई को नहीं छोड़ सकती। इसी से पता चला कि भाई के लिए रो रही है, वरना वो ये कहती कि तुम कुछ करो, मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह पाऊंगी, भाई ऐसा क्यों कर रहे हैं। ऐसा कोई डायलॉग होता ना? उसके डायलॉग से ही पता चल रहा है कि वो भाई के लिए रो रही है, कह रही है कि वो रो क्यों रही है। अरे मैं कह रहा हूँ कि यार क्या ये क्यों कर रहे हैं ये लोग? ये बड़े बड़े चैनल्स है दोस्तों, ये एक ड्रामा को जो इतना अच्छे से चल रहा है उसको अंडर रेटिंग करने पर तुले हुए सबके सब। मेरी तो तब हंसी कि जब एक इंसान ने ये कहा कि ये तो रेटिंग की वजह से चल रहा है। वाह, सिर्फ रेटिंग की वजह से चल रहा है। अच्छा, तेरे बिन में रेटिंग आपको नहीं दिखी? वो कितना बढ़िया ड्रामा था हम सब जानते हैं।
वो क्यों चला वो हम सब जानते हैं। उसमें आपको वो अच्छा लग रहा था, वो इन्हें बुरा कब लगा? जब वो सीन आया, जब वहाज ने यमुना को धक्का देके जो दरवाजा, उसके बाद वो ड्रामा उन्हें नेगेटिव लगा। बाकी उससे पहले तो वो भी ठीक चल रहा था। तब आपको रेटिंग नहीं समझ आई कि ये रेटिंग की वजह से चल रहा है। ये मन्नत मुराद रेटिंग की वजह से चल रहा है, वाह। अच्छा, और मुनाफिकत तो वहाँ पर है दोस्तों कि खुद किन ड्रामास की ये सब करते हैं रिव्यू, कि जो रेटिंग में नंबर 1 हो, जो रेटिंग में ऊपर, उन ड्रामास का ये रिव्यू करते हैं। जो रेटिंग में नीचे हो, अच्छे हो, फिर भी ये रिव्यू नहीं करते। जितने भी चैनल से फिर भी ये रिव्यू नहीं करते, और रेटिंग में ऊपर वाले ड्रामास का रिव्यू करेंगे, नीचे वालों का नहीं करेंगे। और फिर क्या कहेंगे कि ये तो ऊपर है इसलिए चल रहा है। वाह, तो आपके चैनल्स भी तो इसीलिए चल रहे हैं। नीचे ड्रामास का तो आप कभी रिव्यू नहीं करते। अजीब कुछ। अच्छा, एक और मतलब कि वो कह रहे थे ना कि मोहब्बत के तो कोई सीन ही नहीं आए दोनों के बीच, तो मोहब्बत कब हुई? भाई, मुराद को मोहब्बत पहले सीन में ही हो गई थी, हमें दिखाया गया है अच्छे से। और मन्नत को मोहब्बत अभी भी नहीं हुई है, मन्नत को तो अच्छा लग रहा है। वो कौन गधा कह रहा है? ना मन्नत ने कभी ये कहा कि मुझे मोहब्बत हो गई है, ना भाई ने कहा कि मुझे मोहब्बत हो गई है। कि कौन इनके कान में फूंक के गया कि मन्नत को मुराद से मोहब्बत हो गई? वो आज के एपिसोड, ये 8वां एपिसोड किस्त आज पड़ी है, उसके अंदर वो बोल रही है कि मुझे वो पसंद है। तो इससे क्या पता चलता है? इंटरेस्ट है उसका, जो कि हमने कहा था इससे पहले कि इंटरेस्ट तो है, वो दिख रहा है। वो दिख रहा था तभी तो हमने कहा, उसमें तो उसने नहीं कहा था कि मुझे इंटरेस्ट है, लेकिन हमें दिख रहा था, इसलिए मैंने कहा ना दोस्तों मुझे बड़ा डिसअपॉइंटमेंट हुआ कि यार ये क्या, मतलब इतना बढ़िया ड्रामा चल रहा है, उसकी क्यों आप खींचने पे लगे हुए हैं? इतना अच्छा तो है, इतना अच्छे से लिखा हुआ है। आज के एपिसोड का मैं रिव्यू आज करने वाला था, लेकिन ये सब चीज़ें मुझे लगा कि ये पहले कर कह देता हूँ, मैं बाद में रिव्यू करूँगा। दोस्तों ये क्या है, क्यों ये है? ये स्क्रिप्ट इतनी बढ़िया है, आपको ग्रिप्ट करके रखती है। ये कह रहे कि मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, तो आपको समझ क्या आ रहा है? आपको सुकून समझ में आ रहा है? आपको मैं समझ में आ रहा है? उसकी स्क्रिप्ट आपको समझ में आ रही है? वो समझ में आ गई कि वो कितनी अच्छी स्क्रिप्ट है, उसमें कुछ नहीं है, फिर भी आप मतलब हद है यार। दोस्तों मैं रिव्यू की ये नहीं कह रहा कि मैं का रिव्यू मत करो, सुकून का करो, आपको अथॉरिटी, आप चाहे जिस ड्रामा का रिव्यू कर सकते हैं, मैं भी करता हूँ मैं का रिव्यू, लेकिन जो प्लस एंड नेगेटिव्स है वो बताइए ना। आप तो एक ड्रामा को मतलब नीचे गिराने पे लग रहे हैं। अच्छा, बातें सारी मतलब वही की कि जो प्रॉब्लमेटिक थी, कोई अच्छी चीज़ उनको लगी ही नहीं मन्नत मुराद में। अजीब कुछ गड़बड़े चल रही है इनकी, और मुझे अंदर से ऐसी फीलिंग आ रही थी दोस्तों कि ये हीरो की मतलब हीरोइन को पसंद नहीं है। अंदर से ये फीलिंग आ रही थी। प्रॉब्लम ड्रामा नहीं था, क्योंकि डायरेक्टर्स को भी कह रहे थे कि कोई बात नहीं, अच्छे अच्छे ड्रामास बनाए तो इसमें थोड़ा हो जाता है। फिर वो कहते हैं इकरा अजीज़ की वजह से चल रहा है, इकरा अजीज़ इतनी अच्छी से एक्टिंग कर रही है। हाँ, जौहर की जब बात आई, मैंने इनके अंदर देखा, वहाँ पर प्रॉब्लम आ जाती है कि हीरो ठीक नहीं लग रहा, हीरो की केमिस्ट्री नहीं बन रही हीरोइन से, हीरो के मतलब एक्सप्रेशन ठीक नहीं है। तो प्रॉब्लम कहाँ है ये मुझे समझ आ रहा है। प्रॉब्लम तन्हा जौहर में है, जो निकालने की कोशिश की जा रही है। अजीब गरीब कुछ, जब पाकिस्तान के लोग ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ सकते हैं, वहाँ पर मतलब वो अपडेट रहते हैं। तो आप मुझे बताइए क्या मतलब ये माजरा क्या है मन्नत मुराद के साथ? इतना अच्छा ड्रामा है, क्यों पसंद नहीं आ रहा है इन चैनल्स को? अच्छा दोस्तों, अब मन्नत मुराद की किस्त की भी बात कर लेते हैं। बड़ी अच्छी किस्त थी, मज़ा आ रहा था देखने में। आज भी मतलब कमाल का वो लेके चले, कॉमेडी और इमोशन को आज मिक्स कर दिया, लेले पे ढेला। अब तक तो हम ये देख रहे थे कि कॉमेडी सीन था, फिर इमोशन में घुस जाते थे। आज कॉमेडी और इमोशन को मिक्स कर दिया। जो आजरा के साथ जो सुताई हुई आजरा की, एक तरफ से लग रहा था कि थोड़ा इमोशनल भी है, एक तरफ से लग रहा था कॉमेडी भी है, तो मज़ा आ रहा था। आजा की अच्छे से मतलब धुलाई कर दी, बेचारी को बगैर बाट के धो दिया माँ ने। और वही मैं कह रहा हूँ ना, जो मैंने पिछले एपिसोड में रिव्यू में कहा था कि वही हो रहा है, तो अच्छा लग रहा है कि अब
ये मतलब मोहब्बत की शादी ना कर दे ये दोनों, इसलिए भाई और माँ जो है वो इनकी अरेंज मैरिज करा देंगे इन्हीं दोनों के साथ, क्योंकि डाल दिया है भाई के भी दिमाग में, डाल दिया है माँ के दिमाग में, तो पिछले एपिसोड में ही डाल दिया था। तो ये दोनों ही अब इनको मिलाने वाले, ये हमें पता चल गया। तो मज़ा आ रहा है ड्रामा देखने में। अच्छा दोस्तों, जो है मतलब बहुत टाइम ले लिया मैंने, वो जो बातें हो रही है बाकी सब उसकी वजह से, तो उसके लिए मैं माज़रत चाहूँगा। लेकिन क्या करूँ, मुझे ये कहना था क्योंकि मैंने बहुत नेगेटिव इसके बारे में बहुत नेगेटिविटी देखी, बहुत नेगेटिविटी फैलाई जा रही है इस ड्रामा के बारे में, जो कि मैं देखकर मैं हैरान हूँ। और बड़े बड़े चैनल से कि क्यों कर रहे हैं आप, और वो प्रॉब्लम्स निकाली जा रही है जो ड्रामा में है ही नहीं। आप देख रहे हैं, मैंने आपको जो वो बात कर रहे हैं मैंने वही बातें की है, और मैंने आपको बताया है बाकायदा कि ये प्रॉब्लम्स ड्रामा में नहीं है। दोस्तों आप खुद सोचें कि आपको क्या समझ नहीं आया, वो जो कह रहे हैं, वो जो चार चैस के हमें समझ नहीं आ रहा, आप मुझे खुद बता दीजिए कि आपको क्या समझ नहीं आ रहा है ड्रामा में, कमेंट कीजिए आप। तो और अच्छा फिर क्या हुआ, फिर एक बहुत बढ़िया चीज़ हुई, मतलब कि कसम खा ली फिर से कि हाँ मैं आज़रा को जो है अपनी बहन मानता हूँ, मेरी 5वीं बहन। और वो बड़ा खुश भी हो रहा था क्योंकि वो समझ गया तब कि मतलब माँ कुछ गलत समझ बैठी, तो वो बच गया, बच्चा बच गया, तो इसलिए वो खुश भी था कि मैं बच गया। तो अच्छा लग रहा था वो सीन, काफ़ी मज़ा आ रहा था ड्रामा में, जो है मतलब मज़ेदार सीन्स थे, स्टोरी भी आगे बढ़ी, जो कि ये चैनल्स कह रहे कि स्टोरी आगे ही नहीं बढ़ रही। मैं कह रहा हूँ बात अब शादी तक पहुँचने वाली है, और ये 8वां एपिसोड है अभी। इससे मतलब और कितनी तेज़ी से स्टोरी आगे बढ़ेगी, मैं उनसे पूछना चाहता हूँ। इससे जो है मतलब और भी क्या, मतलब हम लाइट की स्पीड पे दौड़ा है क्या स्टोरी को? तो ये भी मेरा एक सवाल है कि बात अब शादी तक पहुँची है दोस्तों। दोनों सोच रहे हैं माँ और भाई कि अब बच्चों की शादी करवा देनी चाहिए। अच्छा वो सीन बड़ा मुझे अच्छा लगा कि जब वो भाई कहता है कि तुम अब इतनी रात गए वापस आ रहे हो, अभी 7:30 ही बजे, बहन कहती है। सीन इसलिए नहीं अच्छा लगा क्योंकि इकरा अजीज़ का जो कैरेक्टर है मन्नत, उसके ऊपर जो है मतलब भाई ऐसे हावी हो रहा था। अच्छा इसलिए लगा क्योंकि बड़े अच्छे से एग्जीक्यूट हुआ था, मज़ा आ रहा था देखने में। जिस तरह से इकरा अजीज़ के आंसू निकलते, जिस तरह से वो कहती है, जिस तरह से वो अपने हक के लिए लड़ती है, और भाई भी जो कि वो भी सही है कि उसको लगता है कि ये बहन अब हाथ से निकल रही है तो उसको रोकना चाहता है, तो इसलिए वो उसके ऊपर जो सख्ती कर रहा है, देखने में मज़ा आ रहा है दोनों के पॉइंट ऑफ व्यूज़। तो हाँ ड्रामा में बहुत सारी चीज़ें थी, लेकिन बात नहीं करते क्योंकि हमने जो रिव्यू किया और जो मतलब पहले जो बातें की उसमें सारी बातें कवर हो चुकी है। तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और मेरे इस चैनल को कमेंट भी कीजिए, शेयर भी कीजिए दोस्तों, और प्लीज़ कमेंट कीजिए। आज के कम से कम इस एपिसोड में तो कमेंट कीजिए कि आपको क्या लगता है कि मन्नत मुराद ठीक ड्रामा है या नहीं, मैं गलत हूँ या वो गलत है, पता तो चले दोस्तों। मुझे कम से कम सब ठीक लग रहा है। तो खुदा हाफिज़, अपना ध्यान रखिएगा। थैंक यू।